सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आपने अभी ध्वनि कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है वो पढ़ी और कुछ बच्चों ने उसे याद करके वीडियो बनाकर मुझे भेजा भी। उनमें है अमरते, अस्मी और वैष्णवी। इन 3 बच्चों ने कविता बहुत अच्छे से याद करी है और मुझे भेजी। ये बच्चे शाबाशी के पात्र हैं। इनके अलावा कुछ बच्चों ने इस कविता के प्रश्नोत्तर भी किए हैं, वो भी मैंने देखे हैं, वो भी शाबाशी के पात्र हैं। जिन्होंने अभी तक कविता लयबद्ध तरीके से याद नहीं की है वो इसे याद करें और इसके प्रश्नोत्तर भी कर लें। अगर प्रश्नोत्तर करने में आपको समस्या आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे कविता सरल है, आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं। जो आज का हमारा जो विषय है वो है अगला पाठ, लाख की चूड़ियाँ। कामता नाथ जी द्वारा रचित एक कहानी है, बहुत सरल कहानी है। इसमें देखो कहानी इस तरह से शुरू होती है, हम इसको थोड़ा सारांश रूप में समझ लेंगे। लेखक है जो अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में जाता है। अक्सर आप भी अपने मामा के यहाँ जाया करते होंगे। तो मामा के वहाँ लेखक जाता है और अक्सर वहाँ पर वो एक चीज़ उसे बहुत आकर्षित करती है। बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो कि चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। वो एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठता है और वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। पाठ की शुरुआत इस तरह से होती है कि बदलू, हालांकि उसके मामा के गांव का एक ही व्यक्ति है तो उसे बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन वो उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता है। क्योंकि उसे सभी बच्चे वहाँ के बदलू काका कहा करते थे। तो ये सामान्य सी बात उसके अंदर हो गई। वो उसके पास जाता था, उसके पीछे भी एक कारण था कि जो बदलू मामा या बदलू काका जो था उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दे दिया करता था। और वो गोलियां, जैसे आप कंचे कहते हो, कांच के कंचे आपने देखे होंगे, उन कंचों से या उन गोलियों से वो खेला करता था। ये विशेष उसका आकर्षण हुआ करता था। वो बदलू दिन भर उसका कार्य यही होता था कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और गांव में जितनी भी स्त्रियाँ, जितने भी बच्चियाँ हुआ करती थी वो उसकी लाख की बनी ही चूड़ियाँ पहना करती थी। वो जो लेखक है उसे लला कहकर पुकारता था। जब उसके घर पे लेखक जाया करता था तो उसे वो मलाई वाला दूध पिलाया करता था। अगर आम का मौसम होता था तो उसे बढ़िया आम खिलाया करता था। तो उन दोनों के बीच अच्छा एक रिश्ता कायम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आई इसमें, वस्तु विनिमय। जो बदलू काका चूड़ियाँ बनाया करता था वो पैसों से नहीं बेचता था। गांव की महिलाएं उसे गेहूँ दे जाती थी और वो उनके बदले चूड़ियाँ ले जाया करती थी। यानी किसी भी वस्तु के बदले वस्तु लेकर जाना या वस्तु आपस में बदलना, एक दूसरे को देना, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इसके विपरीत जो आज के समय में प्रचलित है वो है मुद्रा विनिमय पद्धति। मुद्रा मतलब पैसा। आज हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं। ये मुद्रा विनिमय पद्धति। उस समय गाँव में ये नहीं चलती थी, सिर्फ वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी। यानी कि गांव की महिलाएं गेहूं के बदले उनसे चूड़ियाँ ले लिया करती थी। ये विशेष ज़्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक घटना का वर्णन लेखक ने यहाँ कहा है कि ऐसे तो बदलू काका को उसने कभी गुस्सा करते हुए या रूठते हुए नहीं देखा, लेकिन जब गांव में कोई शादी या ब्याह हुआ करता था तो उसकी चूड़ियों के दाम बढ़ जाते थे। वो जिस भी जोड़े के लिए चूड़ियाँ जाती थी उसके बदले उसके पूरे परिवार को कपड़े, बर्तन सब आया करते थे।